जब भी आपके पास कोई रिकवरी एजेंट्स आता है तो आपसे सबसे पहले यही बोलता है और इतना चिल्ला के बोलता है कि जब लोन चुकाने की औकात नहीं थी तो तुमने लोन क्यों लिया। औकात होती नहीं है लोन चुकाने की और लोन ले लेते हैं सब। तो क्या आप बता सकते हैं हमें, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या कोई कंपनी किसी भिखारी को एक भी रुपया लोन देती है? कि किसी रोड पे घूमने वाले, किसी स्टेशन पे मांग के खाने वालों को कोई लोन कंपनी ने दिया है? एक रुपया नहीं दिया है। तो आप बताइए, यदि आपकी औकात नहीं होती चुकाने की तो कंपनी वाले जो हैं एक भी रुपया आपको देते? बिल्कुल नहीं देते। तो जब भी आपके सामने ऐसा कुछ बोलता है रिकवरी एजेंट्स आके, जिसके अंडर में ऐसा कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, तो आप मुंह सर झुका के ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो जैसे आप पालतू कुत्ते हो उन लोगों के सामने? क्यों, किस बात का डर है आपको? आपको फ्री में कंपनी ने लोन दिया है? उसने एहसान किया है आपके ऊपर? लोन देकर एहसान किया है आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं किया है। बिजनेस हुआ है और बिजनेस उसी के साथ होता है जिसके साथ फायदा हो। कंपनी आपको लोन देने से पहले आपका पैन कार्ड देखी, जिसमें आपका सिविल रिकॉर्ड चेक किया गया कि आप बाय डिफॉल्ट आज तक डिफॉल्ट नहीं किए हैं, आपने बकायदा लोन चुकाया है, तभी कंपनी आपको लोन देती है। और उतना ही लोन देती है जितना आप चुका सको। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 30,000 ईयरली कैलकुलेट कर लेगा कितना हो रहा है, 3,60,000। अब उसी के हिसाब से उसका 60% आपको 60 से 80% लोन मिल जाएगा। तो क्या वो फ्री में दिया है? तो भाई क्यों आप लोग डरते हो? क्यों, किस बात का डर? बिल्कुल नहीं आज से डरना है। जब भी ऐसा कुछ बोले रिकवरी एजेंट्स आके, तो आप उससे बोलो, भाई तेरी कितनी औकात है, तू कितना लोन इस कंपनी से ले सकता है, चल बताओ। या तुम्हारी जितनी औकात है बताओ, अभी लोन लेके मैंने जितना लोन लिया है तुम लेके दिखाओ उतना लोन। रिकवरी एजेंट्स को 12,000 पे रखा जाता है, 12,000 रुपए प्लस कमीशन। समझ लीजिए, ऐसे लोकल गुंडों को रखा जाता है जिनका नौकरी फिक्स नहीं होता है। 2 साल 3 साल जब तक काम का है तब तक काम का है, उसके बाद इन सबको हटा दिया जाता है। क्योंकि पता है सबको, ये इनके पास तो बुद्धि होती नहीं है, जो बल होता है उस बल का यूज कंपनी करती है इनको मोटिवेट करके। वो भी ऐसा मोटिवेट करती है कि जिससे इनका फ्यूचर बर्बाद ही होता है। तो आप बताइए, जो आदमी अपना खुद फ्यूचर बर्बाद कर रहा है वो आपसे आके सवाल जवाब करता है और आप मुंह झुका के, सर झुका के बात करते हो उससे। उससे डीआरए सर्टिफिकेट मांगते नहीं हो, विजिटिंग लेटर मांगते नहीं हो, आईडी कार्ड मांगते नहीं हो, सीधे आने के बाद साहब आइए बैठिए घर में पानी पीजिए, या तो जबरदस्ती घर में घुस जाता है और पूरे फैमिली को धमकाता है। आपका एक बगलगीर अगर एक लड़का भी आ गया तो उसके ऊपर सीधे एफआईआर करवा देते हो, घर में जबरदस्ती घुस गया, मार झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन ये अनजान व्यक्ति आपके घर में घुस जाता है, आपके दरवाजे पे आ जाता है, जिसके बारे में आपको कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है, और अपने आप को रिकवरी एजेंट्स बता के आपके घर में घुस के बैठ जाता है और आपसे उल्टे सीधे बात करता है, बेइज्जती करता है। आप उसको इतना आदर देते हो, सीधे पहले घर से दरवाजे से भगा दो, कह दो पहले जाओ कोर्ट से नोटिस लेके आओ, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे और मानेंगे हाँ तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो। उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं होता है, विजिटिंग लेटर नहीं होता है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और आप लोग इतना डरते हो। 1% ऐसी बात करने वालों से कि लोन चुकाने की औकात नहीं तो क्यों लोन लिया, ऐसे लोगों से 1% आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि वे लोग जो होते हैं आपके सामने कुत्ते होते हैं। समझिए, कुत्ते की जितनी औकात है उतनी औकात उसकी नहीं है, और आप उससे बात करते हो, साहब साहब करते हो, सर सर कहते हो। बिल्कुल नहीं, भगा दो सीधे अपने दरवाजे से।
बिना DRA सर्टिफिकेट विजिटिंग लेटर के आ गया और आप इतना रिस्पेक्ट, क्योंकि वो जानता है आप जब डरोगे तभी उसका फायदा है। 2 का 10 ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? आपको ऐसे ही डरा के धमका के बोलेंगे सब क्या नहीं चुकाओगे, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, कंपनी केस करे। भैया है कौन कंपनी? कंपनी है कौन? तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपना फ्यूचर खराब करके आ जाते हैं रिकवरी एजेंट्स बन के, यही कंपनी है। आप उससे सीधे बोल दो भाई ठीक है, तुम कह दिए ना, अपनी बात रख दिए कि कंपनी केस करेगी, अब तुम जब केस करके कंपनी जब आएगी तभी हम बात करेंगे। और एक लेटर अपने वहां जहां से लोन लिए हो लिख दो, भाई साहब अभी मेरी परिस्थिति सही नहीं है, मैं नहीं चुका सकता, जब मेरे पास पैसे होते हैं मैं फुल इंटरेस्ट के साथ चुका दूंगा। कृपया ऐसे फर्जी लोगों को भेजने का कष्ट ना करें। यदि आप करेंगे तो इसमें हमसे कोई गलती होती है तो उसके स्वयं कंपनी जिम्मेदार होगी, मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, क्योंकि हमारे घर में हमने लोन लिया है, हमारे फैमिली वालों ने तो लिया नहीं है। अब उन लोगों से उल्टा सीधा बात करेगा तो हमारे फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे इनके साथ, मुझे भी पता नहीं है। इसकी सारी जिम्मेदारी जिस कंपनी का है उसी कंपनी का होगा कि अगर इसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है मेरे फैमिली वालों के द्वारा तो भाई उसकी जिम्मेदारी इस कंपनी की होगी जिसने इस फर्जी एजेंट्स को भेजा है, जिसको अधिकार नहीं है कि वो डराए धमकाए किसी को। तो भाई साहब जब आप डरोगे तभी सामने वाला डराएगा, नहीं डरोगे कोई नहीं आएगा। ये केवल जितने भी गरीब लोग होते हैं ना उन्हीं को सब डराते धमकाते हैं। कोई अमीर आदमी है ना उसके गेट के अंदर ही जाने की औकात नहीं होती है, जाएंगे सब, बेल भी बजाने की औकात नहीं होगी, सीधे बाहर कर देंगे सब। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आगे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, धन्यवाद। लेकिन ऐसे बात करने वालों से 1% बात आपको नहीं करनी है। धन्यवाद।